Students, in this video, we will discuss the phases in the life cycle, right? Also, we will discuss the events of sexual reproduction. तो अगर हम बात करें किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल में उसके कौन कौन से फेजेस आते हैं, तो वो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ द जुवेनाइल फेज़. नेक्स्ट इज़ द रिप्रोडक्टिव फेज़. And the third one is the senescent phase. That is the aging phase. Right? तो जो phases हैं वो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज बेटा ये जो फेज़ होता है ना, इस फेज़ को हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं हम इसको? प्री रिप्रोडक्टिव फेज़. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज़ प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ कह सकते हैं. और इस फेज़ में बेसिकली क्या होती है? मैक्सिमम ग्रोथ होती है. ग्रोथ इज़ मैक्सिमम इन दिस फेज़. और ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए मैक्सिमम जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा, बिकॉज दिस इज़ द पीरियड ऑफ मच ग्रोथ. और जुवेनाइल पीरियड को हम वेजिटेटिव फेज़ बोलेंगे इन केस ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स के केस में जब प्लांट्स का अभी रिप्रोडक्टिव फेज़ नहीं आया है, अभी उसकी ग्रोथ हो रही है, जब वो मेजर रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है, तो इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं. क्लियर? और ये जो फेज़ होता है बेटा, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, डिफरेंट मे बी बॉडी प्रोटेक्शंस दे आर अवेलेबल, राइट? तो इस फेज़ में जो है वो ये फेज़ भी हम कह सकते हैं वेरिएबल ड्यूरेशन का होगा. किसी में जुवेनाइल फेज़ कितने टाइम का होगा, किसी में थोड़े ज़्यादा टाइम का होगा, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल. सो दिस इज़ प्री रिप्रोडक्टिव फेज़. तो अभी इंडिविजुअल अपनी सिर्फ क्या कर रहा है? ओनली ग्रोथ कर रहा है, राइट? सेकेंड फेज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव फेज़. एज अ नेम इंडिकेट्स, अब आपको क्लियर होगा रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होना. दैट इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्या होगी? मैचुरेशन होएगी, ग्रोथ होएगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, मैच्योर हो जाएंगे. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म प्यूबर्टी, right? So puberty is basically the onset of sexual maturity. So beta, this is the phase when the reproductive organs undergo maturation. Reproductive organs, they get matured, right? और इसी फेज़ में हम कह सकते हैं द इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स. सो न्यू ऑफस्प्रिंग्स दे आर प्रोड्यूस्ड. अगर मैं बात करूँ इन ह्यूमन बींग्स, राइट, तो देयर इज़ अ क्वाइट डिफरेंसेस इन द मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी के बाद भी अगर हम देखें तो देयर आर मेजर डिफरेंसेस they're seen in boys and girls. So even if we talk about the plants, तो plants में भी बेटा plants में जब reproductive phase आएगा तो they show flowering, right? So वो क्या शो करेंगे तब उस टाइम पे? फ्लावरिंग शो करेंगे. तो उनका पहले कौन सा फेज़ चल रहा था? इट मीन्स जब वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तब वो उनका फेज़ था वेजिटेटिव. जब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनका कौन सा फेज़ होगा? रिप्रोडक्टिव, राइट? अच्छा ये बताओ, अगर किसी प्लांट में एक बार वेजिटेटिव फेज़ आ गया, उसके बाद उसका रिप्रोडक्टिव फेज़ भी आ गया, राइट? अगर हम बात करें कि एक ऐसे प्लांट की जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज़ एक पर्टिकुलर सीज़न में आता है, जैसे सपोज़ मैंगो के जो फ्लावर्स होते हैं वो हर साल फिर से दोबारा अप्रैल वगैरह में आना शुरू हो जाते हैं, तो आने शुरू हो जाते हैं हर साल, तो मैं इसको क्या बोलूँगी जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड था? क्या बोलूँ उसको? वेजिटेटिव बोलूँ या मैच्योर बोलूँ?
क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे मैच्योर, क्योंकि ऑलरेडी एक बारी उसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ आ चुका है। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है क्वेश्चन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज मैच्योर। क्लियर। तो बेटा अभी हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ की। तो जो फ्लावर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करते हैं इन द प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं सेक्सुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। Sexually, there are 2 types of flowering plants. कौन कौन से? मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। स्टूडेंट, जो टर्म कार्प होती है ना, दिस इज़ फॉर फ्रूट, राइट। यूकार्प सुना होगा आपने, राइट, जिसे हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। तो कार्प वर्ड बेटा फ्रूट के लिए होता है। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होंगे? मोनो मतलब सिंगल, वन, जो अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे। सो दे फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। एक बार ही फ्लावरिंग करेंगे, और हमें पता है फ्लावर के बाद क्या प्रोड्यूस होएगा बेटा? फ्रूट। वी नो दैट ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द फ्रूट एंड ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द सीड। तो फ्लावर्स के बाद वो फ्लावर जो है वो एक बार ही लाइफ में आएंगे, और फ्लावर क्या प्रोड्यूस कर देंगे? फ्रूट। और फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के बाद उन प्लांट्स की क्या हो जाएगी बेटा? डेथ। दे आर मोनोकार्पिक। जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं, ऑल एनुअल प्लांट्स पता है आपको? एनुअल प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल एक ही साल में कंप्लीट कर लेते हैं, एक ही सीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। जैसे कि वीट, राइस, ये सारे एनुअल प्लांट्स हैं। मेज़ एनुअल प्लांट है। हमें वीट को लगाकर, वीट के जो सीड्स हैं उसको निकालकर दोबारा से हर साल ग्रो करनी पड़ती है वीट, क्योंकि वो कैसा प्लांट है? एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट प्रोड्यूस करेगा एंड फाइनली उसकी डेथ हो जानी है, राइट। और जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं, बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं वो अपना लाइफ जो साइकिल है वो 2 ईयर्स या 2 सीजन्स में ख़त्म करते हैं। फर्स्ट ईयर में तो वो कैसे ग्रो करते हैं? वेजिटेटिवली। और सेकेंड ईयर में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रूट। फिर उनकी डेथ। जैसे कि रेडिश, कैरेट, दे आर बाइनियल प्लांट्स, राइट। और हमारे पास तो कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं पेरिनियल प्लांट्स की। बेटा पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं? दे आर द वन विच आर एक्चुअली वी कैन से दे रिमेन एवरग्रीन। पेरिनियल, राइट, ये एवरग्रीन रहेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो पेरिनियल भी हैं बट फिर भी लाइफ में एक बारी ही फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट एक बारी। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इवन मेंशन्ड इन एनसीईआरटी इज़ बैम्बू। बेटा जो बैम्बू का प्लांट होता है बेसिकली, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, बैम्बूसा टुल्डा। ये अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बारी ही फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। बैम्बूज ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये जो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ वंस इन जस्ट 50 to 100 ईयर्स। इतने ज़्यादा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है एंड फाइनली उसके बाद उसकी डेथ। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज स्ट्रॉबाइलैंथस कोन्थियाना। कोन्थियाना, इट्स कॉमन नेम इज़ नीला कुरांजी। बेटा नीला कुरांजी जो है
बेटा वो नीलगिरी हिल्स का नाम इसी से ही है बिकॉज ये ब्यूटीफुल बहुत सुंदर कलर के ब्लू कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है ये प्लांट। लेकिन बेटा ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है आफ्टर, या कह सकते हैं हम एवरी 12 ईयर्स। बेसिकली हम ये कह सकते हैं इट प्रोड्यूस फ्लावर्स वंस इन एवरी 12 ईयर्स, राइट। और इसकी फ्लावरिंग हुई थी लास्ट टाइम सितंबर अक्टूबर में हुई थी 2000 एंड ये हुई थी इसकी 2018 में। तो अब इसकी फ्लावरिंग कब होएगी? आफ्टर 12 ईयर्स ना, दैट इज़ इन 2030, नीलाकुरेंजी। सो जो नीलगिरी हिल्स हैं, वो जो ब्लू माउंटेन्स हैं, उनको नाम इस पर्पलिश कलर के फ्लावर से ही मिला है। और यही चीज़ देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं, ये उड़ीसा मुन्नार वगैरह जाते हैं बिकॉज़ वहाँ पे ये प्लांट काफ़ी ग्रो करता है और टूरिस्ट के लिए ये ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन होती है, राइट। तो ये हर साल सितंबर अक्टूबर में ही जो है प्रोड्यूस करता है फ्लावरिंग। हर साल नहीं, नॉट सॉरी, एवरी 12 ईयर्स, राइट। आफ्टर एवरी 12 ईयर, और हम वी कैन से वंस इन जस्ट 12 ईयर्स। क्लियर? सो स्ट्रॉबेलेंथस कुंथियाना इज नीलाकुरेंजी प्लांट। सो अब ये भी देखें हम, रिप्रोडक्टिव जो फेज़ होता है वो भी वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, राइट। जो रिप्रोडक्टिव जो ये फेज़ है वो भी डिफरेंट ड्यूरेशन का है। कोई कितने साल में के बाद प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। कोई एनुअल है, कोई बाइनियल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं जो मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं वो जस्ट एक बारी ही फ्लावर एंड फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, जस्ट वंस, राइट। अब हम बात करेंगे पॉलीकार्पिक। तो पॉली मीन्स मैनी, मैनी मीन्स मैनी क्या? फ्रूट, राइट। तो ये वो पेरिनियल प्लांट्स हैं जो रिपीटेडली फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, रिपीटेडली दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग फ्लावर रिपीटेडली, राइट। एंड हम कह सकते हैं एट एवरी ईयर प्रोड्यूस करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे एक पर्टिकुलर मंथ में प्रोड्यूस करते तो उसी मंथ में प्रोड्यूस करेंगे एवरी ईयर। जैसे वी नो दैट ऑरेंज, मैंगो, राइट, एप्पल, ये पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, राइट, और फिर फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, और फिर भी ये कैसे रहते हैं? एवरग्रीन। तो ये हैं ये पेरिनियल प्लांट्स ही, लेकिन इनके जो फ्लावर हैं वो रिपीटेडली आते ही रहते हैं, राइट। क्लियर? तो ऑरेंज, मैंगो, एप्पल। लेकिन अब हम पेरिनियल प्लांट की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या ली थी पेरिनियल प्लांट की एग्जांपल? वो पेरिनियल था लेकिन वंस इन 12 ईयर प्रोड्यूस कर रहा था, दैट इज़ स्ट्रॉबेलेंथस कुंथियाना। एंड बैम्बू भी जस्ट 50 से 100 ईयर्स में जस्ट एक बार। क्लियर? तो अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स की जो पेरिनियल भी हों और सारा साल थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस करते रहें फ्लावरिंग, वो उसकी एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज़ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दैट इज़ चाइना रोज और शू फ्लावर, राइट। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे अभी तक कर चुके हैं, दैट इज़ फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की सिर्फ दो ही पार्ट्स, दैट इज़ जस्ट जुवेनाइल फेज़ एंड रिप्रोडक्टिव फेज़। अभी भी हमने रिप्रोडक्टिव फेज़ को फुली कंप्लीट ख़त्म नहीं करा। अभी तो हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ ब्रीडिंग। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ that is time of breeding. तो एनिमल्स दो तरह के, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूस ब्रीडर्स। बट एज अ नेम इंडिकेट सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स वो ब्रीडर्स होंगे दे विच रिप्रोड्यूस एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर,
बस एक पर्टिकुलर पीरियड में ही ब्रीड करेंगे, विच ब्रीड इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर. For example, like frogs, lizards, most of the birds, they are seasonal breeders. लेकिन continuous breeders क्या होंगे? As the name indicates, they are the animals which keep on breeding throughout their sexual maturity. So throughout the year ये breed कर सकते हैं. So they keep on breeding. Throughout their sexual maturity. So they can breed at any time of the year. For example, like human, right? Like rabbit, mouse, like honeybee. Right? So they keep on breeding throughout their sexual maturity. लेकिन अगर हम इनकी बात करें कंटिन्यूस ब्रीडर्स की, तो जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, बेटा जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनकी जो फीमेल्स होती हैं उनके ओवरीज में साइक्लिक चेंजेस होती हैं. राइट? उनकी जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, जो उनके हार्मोन्स हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज़, वो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होती हैं. यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, इट शेड्स ऑफ एट आफ्टर एवरी 28 days of the cycle in the human female, and that is termed as menstrual cycle. Basically menstrual cycle starts when the hormones, they are totally down. राइट? एंड अगेन द जो हॉर्मोन्स हैं वो दे कीप ऑन इंक्रीजिंग. राइट? जो फॉलिकल है वो मैच्योर होगी, ओवम की प्रोडक्शन होगी, एंड फाइनली हार्मोन फिर से डाउन एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? सो हम ये कह सकते हैं जो फीमेल्स हैं प्लेसेंटल मैमल्स की, उनकी जो ओवरीज हैं या उनके यूट्रस में और उनके रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में और इवन उनके हार्मोन्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज दे आर साइक्लिक चेंजेस. राइट? तो अगर हम बात करें जो तो प्राइमेट्स होते हैं लाइक ह्यूमंस, ह्यूमंस हो गए, एप्स हो गए, मंकीज़ हो गए, बेटा उनमें इस साइकिल को, इन साइक्लिक चेंजेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल. लेकिन जो प्लेसेंटल मैमल ही हैं लेकिन हैं नॉन प्राइमेट्स, लाइक काउ, शीप, रैट, डियर. लाइक काउ, शीप, rat, deer. उनमें क्या होगा स्टूडेंट्स? जो काउ, शीप, रैट और डियर हैं उनमें हम उनकी साइक्लिक चेंजेस को हम क्या कहते हैं? उनकी साइक्लिक चेंजेस जो होती हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन उसको हम कहते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल, बेसिकली द हीट साइकिल. Right? Much of the endometrium layer of the uterus is reabsorbed in oestrus cycle. Right? This is called heat cycle. So non primates में जो हम term यूज़ करेंगे वो oestrus cycle होगी, और जो primates होंगे उनमें हम जो term यूज़ करेंगे वो menstrual cycle है. So we are talking about the placental mammals जो उनमें changes आती हैं. नेक्स्ट जो है वो थर्ड फेज़ है, लास्ट फेज़. लास्ट फेज़ इज़ अ सीनेसेंट फेज़. बेटा सीनेसेंट जो फेज़ होता है दैट इज़ अ एजिंग फेज़. राइट? तो ये कब होगा? जैसे ही
एंड होगा किसका, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़। यानी कि अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने का मतलब होगा सीनेसेंट फेज जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज मार्क द बिगनिंग ऑफ सीनेसेंट फेज। तो ये इरिवर्सिबल चेंज होती है, टर्मिनल स्टेज है ये, बिल्कुल पीक वाली, एंड वाली। दिस इज बेसिकली द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पैन। सो लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन। सो इंडिविजुअल की इसके बाद क्या हो जानी है, ऑब्वियसली डेथ, राइट। सो चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, इसके लिए भी बेटा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जितने भी, चाहे कोई भी चेंजेस थी, चाहे वो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज था या जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज था या फिर रिप्रोडक्टिव से अब सीनेसेंट फेज हैं, तो द ओनली थिंग रिस्पॉन्सिबल इज द हार्मोन्स। सो हार्मोन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट रिमेंबर हार्मोनल एंड environmental factors, they regulate the reproductive process and behavior. Reproductive process and behavior of individual also. Behavior of individuals. So अगर हम इसको होल समराइज करें सीनेसेंट फेज को, तो दिस इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, लास्ट फेज है ये लाइफ साइकिल का। तो इसके बाद इंडिविजुअल की क्या होनी है, डेथ, बिकॉज इट अल्टीमेटली इसके कारण जो है, जो रिप्रोडक्टिव फेज का ये एंड होगा तो सीनेसेंस और एजिंग स्टार्ट हो जानी है और डेथ इंडिविजुअल की हो जाएगी। तो जो हॉर्मोन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल थे एक से दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन करने के लिए। हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों मिलके ही किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर अबाउट द रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। ये ह्यूमंस का केस में हम नहीं कह सकते, लेकिन इन सम एनिमल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट।